नमस्कार। हमारा नाम है कपिल भाटाड और आप देख रहे हैं दैवम बाट। दैवम बाट पर आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को राजग के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में चुना। राजग माने की एनडीए। इसके बाद उनको राजग के तमाम सांसदों का धन्यवाद कहते हुए राजग संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। अब मोदी जी ने अपनी बैठक में क्या कहा, क्या बातें करी, वही बातें मैं आपके समक्ष बात करने वाला हूं। उन्होंने कहा, मेरे लिए खुशी की बात है इतने बड़े समूह को आज मुझे जहां स्वागत करने का मौका मिला है। जो साथी विजयी होकर आए हैं वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ और परिश्रम किया है, मैं आज सेंट्रल हॉल से उनको सिर झुकाकर नमन करता हूं। भावुक हुए पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे एनडीए के नेता के रूप में आप सभी साथियों ने सर्वसम्मति से चुनकर एक नया दायित्व दिया है। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में बोल रहा था तब मैंने विश्वास पर दिया था, और आज जब फिर से आप लोगों ने मुझे दायित्व दिया है तो बताता हूं कि विश्वास का सेतु मजबूत होता है और ये अटूट रिश्ता विश्वास की धरातल पर है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। यह मेरे लिए भावुक करने वाले पल है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर की एनडीए सरकार का जिक्र किया, साथ ही कहा कि जिस राज्य में हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों की सेवा एनडीए सरकार कर रही है। हम सर्वपंथ समभाव के माध्यम से संविधान को समर्पित है और गोवा और नॉर्थ ईस्ट में भी हमें सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति के गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश को गुड गवर्नेंस दिया है, और एक प्रकार से राजग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची बन जाता है। हम सबके केंद्र बिंदु में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा व्यक्तिगत रूप से एक ड्रीम है। सामान्य मानवीय के जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम होगी उतनी ही लोकतंत्र की मजबूत होगी। उन्होंने कहा, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। वहीं एक छोटा सा तंज भी कांग्रेस पार्टी के मुंह पर मारा। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून के को सामने आए चुनावी रिजल्ट का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब 4 जून के नतीजे आ रहे थे तब मैं अपने कामों में व्यस्त था, और बाद में फोन आना शुरू हो गए तो मैंने किसी से पूछा ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग तय कर बैठे थे भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों से उठ जाए। ये लोग लगातार ईवीएम को गाली देते थे और मुझे लगता था कि इस बार ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून की शाम होते होते ईवीएम ने इन लोगों को चुप कर दिया। ये भारत के चुनाव तंत्र की ही ताकत है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अभी 5 साल ईवीएम नहीं सुनाई देगा, लेकिन 2029 में जब हम चुनाव की ओर जाएंगे तो ईवीएम को लेकर ये लोग नाचने लगेंगे। चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग का काम प्रभावित हो, इसके लिए शायद हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। देश कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये लोग पिछली शताब्दी की सोच रखने वाले लोग हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी का महत्व नहीं समझते और इसे नहीं स्वीकार करते हैं। यह सिर्फ ईवीएम के मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि आधार के मामले में भी था। उन्होंने कहा कि गठबंधन के इतिहास में सबसे मजबूत गठबंधन सरकार है, लेकिन इस विजय को स्वीकार न करने की कोशिश की गई। उसको पराजय की छाया में डुबो कर रखना, न हम हारे थे और नहीं हम हारे हैं, ये देशवासी जानते हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा व्यवहार बताता है कि हम विजय को बचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा होता है और ना ही पराजित लोगों का उपवास करते हैं। देश को सिर्फ एनडीए पर है भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के वातावरण में देश को सिर्फ और सिर्फ राजग पर ही यानी एनडीए पर ही भरोसा है, और जब इतना अटूट विश्वास और भरोसा है तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी, और मैं इसे अच्छा मानता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है
और मेरा यही कमिटमेंट है कि हमें और तेजी से और विश्वास से विस्तार से देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। पीएम मोदी ने संबोधन में की बड़ी बात है। हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि राजग को आज देश के 22 राज्यों में लोगों ने सरकार बनाकर उनको सेवा करने का मौका दिया है। राजग सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। यह राष्ट्र की प्रथम मूल भावना है। भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वाला समूह है। इस चुनाव में दक्षिणी भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे हैं, अगर हर पैरामीटर पर देखेंगे तो दुनिया ये मानती है और मानेगी कि एनडीए का महाविजय है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। अब हमें 5 नंबर की इकोनॉमी से तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनना है। ये बातें कही नरेंद्र मोदी ने। देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में नरेंद्र मोदी इस देश को किस दिशा की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप द बम्बार्ड को देखते रहें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सुझाव दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।